हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है द टाइगर किंग। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो भैया फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा क्योंकि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताइए, तो मैंने सीरीज चला दिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा द थर्ड लेवल है उसको, उसके जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करेंगे द थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, कोई भी टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को आसानी से देख पाएंगे। तो आज बारी है सेकेंड चैप्टर की जिसका नाम है द टाइगर किंग। ये अगर देखा जाए तो हमारे इंग्लिश के पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक एक करके हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें जो हमारे राजा जी हैं, मतलब एक किंग हैं जो कि जिनको भविष्यवाणी की जाती है कुछ ऋषि मुनियों द्वारा कि भैया जो आपकी मृत्यु है वो कुछ बाघों के कारण होगी, यानी कि जो टाइगर्स हैं उसी से आपकी मृत्यु होगी। तो राजा क्या करते हैं, अब भाई मरना कौन चाहता है, ठीक है, वो सोचते हैं कि जितने भी बाघ हैं सबको मार देंगे। जब बाघों को मार देंगे तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो हमें मारेगा कौन। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, यानी कि व्हाट, क्या डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर। चीफ एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो मुख्य ज्योतिषी होते हैं, बहुत जानकार होते हैं भैया आपके, वो बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर तक प्रेडिक्ट, उन्होंने भविष्यवाणी की टू बी द कॉज यानी कि कारण होने की, ऑफ द महाराजाज डेथ यानी कि महाराजा की मृत्यु का। तो बाघ राजा जो है उनकी मृत्यु का, मुख्य ज्योतिषियों ने महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी की कि महाराजा की मृत्यु कैसे होगी। देखिए फ्यूचर बता देते थे पहले के जो ऋषि मुनि थे। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा राजा के बारे में, कुछ उनकी तारीफ भी की और बाद में उन्हें एक ऐसा झटका दिया उन्होंने कि आपकी जो मृत्यु है वो बाघों के कारण हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर्स बर्थ का मतलब जो टाइगर किंग है राजा के जन्म के समय, रॉयल एस्ट्रोलॉजर जो मुख्य ज्योतिषी हैं प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की दैट की ही वुड, वो ग्रो, वो बड़े होंगे अप एज ये ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में। तो राजा के बर्थ के समय, उनके जन्म के समय कुछ शाही ज्योतिषी उनके घर आए। पहले जब राजा के यहाँ कोई प्रिंस का जन्म होता था तो वो शाही ज्योतिषियों को बुलाया जाता था कि इनका नामकरण कीजिए, इनके फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए, क्या हो सकता है आगे। तो राजा के जन्म के समय एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, यानी कि राजा के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा के रूप में होंगे, हीरो, नायक एंड चैंपियन और विजेता के रूप में। मतलब सिर्फ महान योद्धा ही नहीं, उन्होंने बताया कि वो हीरो, योद्धा और विजेता के रूप में बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन दे आल्सो प्रेडिक्टेड, दे वे आल्सो भी प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की हिज डेथ, उनकी मृत्यु बाय टाइगर यानी कि बाघ के कारण होगी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु जो है वो बाघ के कारण होगी, जो टाइगर्स होते हैं। ठीक है, उनके कारण उनकी मृत्यु होगी, मतलब उन्हीं से होगी। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का कारण क्या बताया, क्या होने की भविष्यवाणी की। तो एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, यानी कि राजा के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे, मतलब बहुत बहादुर वो राजा होंगे। लेकिन दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की जो इनकी मृत्यु है वो बाघ के कारण होगी। अब भैया राजा की जब ये भविष्यवाणी हुई, वो बड़े हुए, तो भविष्यवाणी थी कि उनकी मृत्यु बाघों के कारण होगी। तो वो तो राजा थे भैया, वो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, उनको मारना स्टार्ट कर दिया।
कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो हमें मारेगा कौन, ठीक है। तो दूसरा देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूफ ट्रू, यानी कि हाउ कैसे डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि मुख्य ज्योतिषियों की प्रेडिक्शन भविष्यवाणी प्रूफ ट्रू, प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध होना, ट्रू का मतलब सही। तो क्वेश्चन है कि बाघ राजा की मतलब जो मुख्य ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई। जो उन्होंने बताया था कि जो राजा जी हैं उनकी मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो वो क्या सच हुई या नहीं हुई आगे चलकर, मतलब क्या सच में बाघ के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर है हाँ। देखिए अभी आगे मैं आंसर में बताऊंगा। आपसे क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि क्या जो मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु टाइगर के कारण होगी, क्या वो भविष्यवाणी सत्य हुई। करने को तो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विथ द वुडन टाइगर। तो एक दिन होता क्या है, द किंग राजा एंड और हिज सन उसके पुत्र बियर प्लेइंग, बियर मतलब बियर प्लेइंग का मतलब खेल रहे थे विथ द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ से, ठीक है। तो एक दिन होता क्या है कि राजा और उसका जो पुत्र है वो एक लकड़ी के बाघ से खेल रहे थे, मतलब लकड़ी का बना हुआ बाघ था। अब देखिए जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने यही भविष्यवाणी की थी कि इनकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। अब ऐसा नहीं था कि भैया ओरिजिनल बाघ हो या फिर लकड़ी का बाघ हो, ऐसा शर्त नहीं था। और बाय द वे जो इनकी मृत्यु है वो लकड़ी के बाघ से ही हुई, ठीक है। इनकी शादी भी हो गई, अभी आगे हम बताएंगे इसके बारे में। देखिए ये सिल्वर पियर्स्ड एक लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। मतलब आप लोग जानते होंगे जो लकड़ी है अगर वो कहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा निकला रहता है, ठीक है। तो एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, द किंग्स हैंड राजा के हाथ में गड़ गया, ठीक है। तो उसमें से उसी जो लकड़ी का बाघ था उसी में से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा राजा के हाथ में चुभ गया। फिर देखिए क्या हुआ, उन्होंने रिमूव्ड इट, उसको निकाला, मतलब जब चुभ गया भैया तो उसको निकाला। बट लेकिन द इन्फेक्शन जो संक्रमण है फ्लेयर्ड वो बढ़ता गया एंड और विद इन 4 days, विद इन का मतलब के बीच 4 days 4 दिनों के अंदर द किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। तो जब लकड़ी के बाघ से वो और उनके पुत्र खेल रहे थे तो राजा के हाथ में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा आकर चुभ गया, ठीक है। राजा ने उसे तुरंत निकाला लेकिन जो संक्रमण था वो लगातार बढ़ता गया और 4 दिनों के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो यही कहा गया इट वाज इंडीड, इट था, वाज इंडीड सचमुच, द 100 टाइगर, ये वही 100वां बाघ, दैट किल द किंग, जिसको राजा ने मारा था। तो ऐसा कहा गया कि ये वही 100वां बाघ था जिसको राजा ने मारा था। मतलब जो शाही ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई, राजा की मृत्यु बाघ के कारण ही हो गई। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, यानी कि मुख्य ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई। तो द किंग एंड हिज सन वीर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, यानी कि राजा और उसका पुत्र एक दिन लकड़ी के बाघ से खेल रहे थे। ए सिल्वर पियर्स द किंग्स हैंड, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा राजा के हाथ में चुभ गया। ही रिमूव्ड इट बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 hours द किंग डाइड, उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ से निकाला लेकिन हुआ क्या कि संक्रमण फैल गया और 4 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इट वाज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, ये सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मार दिया, ठीक है। बस उनकी जो भविष्यवाणी थी ज्योतिषियों की वो सत्य सिद्ध हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले भी कुछ काम हुए। क्या हुआ कि राजा ने अपने राज्य में, जहां के वो राजा थे प्रतिबंधपुरम, उसमें बैन कर दिया, बाघों का शिकार कोई नहीं करेगा, सिर्फ राजा ही कर सकेगा। क्योंकि राजा चाहते थे कि जितने भी बाघ हैं हमारे राज्य में सबको मैं मार दूं ताकि बाघ हमें मार ना सकें और जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी वो गलत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे बाघों को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि कोई भी बाघ को नहीं मारेगा, जो मारेगा भैया वो खुद मरेगा, ठीक है। तो व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, व्हाई क्यों, वाज था टाइगर हंटिंग यानी कि बाघ का शिकार, बैंड का मतलब बैन हो गया, ठीक है, प्रतिबंध हो गया, प्रतिबंध लग गया इन प्रतिबंधपुरम यानी कि प्रतिबंधपुरम में। तो क्वेश्चन है कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया कि अब कोई बाघ का शिकार नहीं करेगा। तो देखिए द महाराजा
महाराजा वाज टोल्ड, उनको बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों के द्वारा, दैट की ए टाइगर, एक बाघ, वुड कॉज, वो कारण बनेगा, हिज डेथ, उनकी मृत्यु का। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू हंट, शिकार करने का, ऑल टाइगर्स, सभी बाघों का। तो महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु बाघ के कारण होगी, ठीक है, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी बाघ को, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन, यही कारण है, टाइगर हंटिंग, बाघ का शिकार, वाज बैंड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, टू ऑल एस्पेक्ट हिम, यानी कि टू ऑल, सभी के लिए, एस्पेक्ट हिम, उनके बजाय, राजा जी के बजाय, ठीक है। तो यही रीजन है कि बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सिवाय राजा के, ठीक है। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, द महाराजा हिमसेल्फ, वो स्वयं वांटेड, चाहते थे, टू हंट, शिकार करना, ऑल द टाइगर, सभी बाघों का। तो महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम में से बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, ताकि कोई भी बाघों को ना मार सके। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर, यानी महाराजा को शाही ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का निर्णय किया, ठीक है। फॉर दिस रीजन, यही कारण है, इसी कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैन टू ऑल एस्पेक्ट हिम, यानी कि बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सिवाय राजा के। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, क्योंकि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे, वो चाहते थे मैं ही सभी को मार दूंगा, कोई बाघों को नहीं मारेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ले लेता हूं। अब देखिए हुआ क्या, राजा जी को कहा गया था कि आपको जो 100वां बाघ है वही मारेगा, ठीक है, जो 100 नंबर टाइगर है। तो राजा ने 100 बाघों को मारने का एक डिसाइड किया था कि मैं 100 बाघों का शिकार करूंगा, ठीक है, अपने राज्य में। लेकिन हुआ क्या कि उनके राज्य में 100 बाघ थे ही नहीं, ठीक है। जब 100 बाघ नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया जाए जिसके राज्य में बाघों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, ताकि हम वहां पे भी जाके, भैया ससुराल रहेगा तो जाके वहां पे जो मर्जी होगा वो करेंगे, ठीक है, वहां के बाघों को मारेंगे और अपना जो 100 टाइगर को मारने का जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया, ठीक है, ताकि किसी ऐसे राज्य में शादी किया जाए जहां पे बाघों की संख्या बहुत ज्यादा हो। भैया वो दामाद रहेंगे तो जाएंगे भी तो कोई उन्हें नहीं बोलेगा और वो शिकार खुलकर करेंगे, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि व्हाई, क्यों, डिड द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग ने डिसाइड, निर्णय लिया, टू मैरी, शादी करने का। तो जो टाइगर किंग हैं, जो राजा जी हैं, उन्होंने शादी करने का निर्णय क्यों किया, ठीक है, उन्होंने शादी करने का निश्चय क्यों किया। तो उनका 2 आइडिया था, देखिए। द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी, द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग ने सडनली, अचानक, डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू मैरी, शादी करने का, बिकॉज, क्योंकि, फर्स्टली, सबसे पहले, ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज, वो जो है शादी के उम्र में थे, एंड सेकेंडली, और दूसरा, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू किल, मारना, 30 मोर टाइगर्स, यानी कि 30 और बाघों को, इन हिज फादर इन लॉज स्टेट, यानी कि अपने फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर जी जो होते हैं, ठीक है, उनके राज्य में, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट, पूर्ण करने का, द टैली ऑफ 100 टाइगर, यानी कि 100 बाघों का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका था कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। तो देखिए कुछ रीजन थे। द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी, यानी कि जो टाइगर किंग है उन्होंने अचानक शादी करने का फैसला किया, बिकॉज, क्योंकि, फर्स्टली ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज, सबसे पहले वो शादी की उम्र में थे, एंड सेकेंडली, और दूसरा रीजन ये था, ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट, वो अपने ससुर जी के राज्य में 30 और बाघों को मारना चाहते थे, क्योंकि अपने यहाँ 70 बाघ मार चुके थे, सोचते थे और भी बाघ हमें मारने हैं, तो 30 बाघों को और मारना चाहते थे, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर, ठीक है, यानी कि अपने 100 बाघों की संख्या को पूरा करने के लिए, ठीक है, उन्होंने शादी किया ताकि वो जाएंगे और वहां पे बाघों का शिकार करेंगे, ठीक है। फॉर दिस रीजन, यही कारण है, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, टू मैरी, शादी करने का, एक गर्ल, एक ऐसी लड़की से, इन द रॉयल फैमिली,
जो शाही परिवार से हो, आप ये स्टेट एक राज्य के विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, विथ के साथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, एक बड़ी बाघों की जनसंख्या वाले राज्य में। तो उन्होंने, यही कारण है कि वो बाघों की बड़ी आबादी वाले राज्य के शाही परिवार में एक लड़की से शादी करना चाहते थे, ताकि वहां पे ज्यादा बाघ रहेंगे और हमारी जो 100 बाघों को मारने का जो टारगेट है वो पूरा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया? तो द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज एंड सेकेंडली ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉ स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स। देखिए, सेंटेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका हिंदी में बताता हूं। टाइगर किंग ने अचानक शादी करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वो सबसे पहले तो वो शादी के एज में थे, और दूसरा रीजन ये है कि वो अपने 100 बाघों को मारने की जो संख्या थी, 100 बाघों को मारने की संख्या को पूरा करने के लिए वो अपने ससुर जी के राज्य में 30 और बाघों को मारना चाहते थे। ठीक है, ताकि उनका 100 बाघों को मारने का टारगेट पूरा हो जाए। फॉर दिस रीजन ही विश टू मैरी ए गर्ल इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और यही कारण है कि वो बाघों की एक बड़ी आबादी वाले राज्य के शाही परिवार के एक लड़की से शादी करना चाहता था, ताकि ऐसी जगह शादी की जाए जहां पे बाघों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, वो अपनी टैली पूरा कर सकेगा, और जो मृत्यु है, जो ज्योतिषियों ने बताया था कि भैया आपकी मृत्यु जो है बाघों के कारण होगी, वो गलत सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन ज्योतिष तो ज्योतिष ही है, आखिरकार उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया, ठीक है, कि उनका वो और उनके पुत्र जो है खेल रहे थे लकड़ी के बाग से, फिर एक छोटा सा टुकड़ा उनके हाथों में चुभ गया और संक्रमण फैल गया और 4 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। भले ही उन्होंने बाघों को मार दिया हो, लेकिन आखिरकार उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और राजा जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की इस क्लास में हमने जाना 12th इंग्लिश के चैप्टर 2 द टाइगर किंग के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, हिंदी मीनिंग आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर अच्छा है, तो वैसे भी आप आसानी से बहुत अच्छे से आंसर लिख लेंगे। जिनको नहीं पता है उनको ये सारी चीजें समझना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, हम आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो चैप्टर हैं उसको लेकर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।